सबसे पहला वर्ड है हमारी लिस्ट में ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है हिम्मत, गुस्ताखी या फिर जुर्रत। जैसे उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तो वहाँ पर डेयर तो आप यूज़ करते हो, हाउ डेयर ही टू आस्क मी और टू से मी दैट, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की। बट ऑडेसिटी भी उसकी जुर्रत या उसकी गुस्ताखी कैसे हुई, है ना, या दुस्साहस, उसके सेंस में भी ऑडेसिटी ही यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही हैड द ऑडेसिटी टू आस्क फॉर एन इंक्रीज इन सैलरी। अगर किसी ऑफिस में सैलरी को इंक्रीमेंट के लिए की कोई बात नहीं चल रही हो, बट किसी में बहुत ज़्यादा हिम्मत हो, तो हम बोलेंगे ही हैड द ऑडेसिटी टू आस्क फॉर एन इंक्रीज इन सैलरी, यानी उसे वेतन वृद्धि के लिए उस बोलने के लिए उसमें साहस था, है ना, उसने ऐसी गुस्ताखी कर दी थी। नेक्स्ट वर्ड है स्लैप। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना या चाटा मारना। एग्जाम्पल, शी रेज्ड हर हैंड टू स्लैप हिम। शी रेज्ड हर हैंड टू स्लैप हिम। इसका मतलब हुआ उसे थप्पड़ मारने के लिए उस पर हाथ उठाया। तो स्लैप एक कॉमन वर्ड है, आई गेस आपको पता होगा। नेक्स्ट वर्ड है समहाउ। समहाउ का मतलब होता है कैसे भी या किसी भी तरह, समहाउ। एग्जाम्पल, प्लीज गेट मी आउट ऑफ हियर समहाउ। प्लीज गेट मी आउट ऑफ हियर समहाउ, यानी प्लीज मुझे किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकालो। या अगर आपको बोलना हो कि ये काम तो मैं किसी भी तरह कर ही लूँगा, तो बोलोगे समहाउ आई विल कंप्लीट दिस वर्क। आई विल कंप्लीट दिस वर्क समहाउ, यानी मैं कैसे भी इस काम को कंप्लीट कर ही लूँगा। नेक्स्ट वर्ड है पथेटिक। पथेटिक का मतलब होता है करुणाजनक, दिल पर असर करने वाला, नाउम्मीदी या दयनीय। अगर कोई बहुत दयनीय स्थिति में हो या मतलब करुणाजनक यानी बहुत ज़्यादा नाउम्मीद भी हो, तो दोनों सेंस में पथेटिक यूज़ होता है। जैसे यू आर पथेटिक, यानी तुम तो नाउम्मीद हो, मतलब तुमसे उम्मीद कोई करना ही बेकार है, तो पथेटिक ऐसे भी यूज़ होता है। और करुणाजनक, दुखद या दयनीय के सेंस में भी पथेटिक यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, डोंट टेल मी योर पथेटिक स्टोरीज। डोंट टेल मी योर पथेटिक स्टोरीज, यानी मुझे अपनी दुखभरी कहानियाँ मत सुनाओ। डोंट टेल मी योर पथेटिक स्टोरीज। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है खुशकिस्मत या भाग्यशाली। फॉर्चुनेट, है ना, आई एम फॉर्चुनेट टू हैव अ फैमिली लाइक दिस। आई एम फॉर्चुनेट टू हैव अ फैमिली लाइक दिस, यानी मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। तुम फॉर्चुनेट हो कि इस एक्सीडेंट से बच गए, तो फॉर्चुनेट ऐसे यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है एस्केप। एस्केप का मतलब होता है सुरक्षित बचकर निकल जाना या पलायन करना या भागना। एस्केप। एग्जाम्पल, हाउ डिड यू एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द किडनैपर्स। क्लचेस का मतलब होता है पकड़ से, है ना। हाउ डिड यू एस्केप, यानी तुम कैसे बचकर बाहर निकले फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द किडनैपर्स, यानी किडनैपर्स या अपहरणकर्ताओं के चंगुल से तुम कैसे बचकर निकल गए। एस्केप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में गिमिकी। गिमिकी का मतलब होता है बनावटी। बनावटी, जो रियल ना हो, सिर्फ थोड़ा अटेंशन पाने के लिए कुछ क्रिएट किया गया कोई इवेंट या कोई भी चीज़ जो बनावटी हो, रियल ना हो, उसको गिमिकी बोला जाता है। एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक गिमिकी थिंग्स। आई डोंट लाइक गिमिकी थिंग्स, यानी मुझे बनावटी चीज़ें पसंद नहीं है। या फिर कोई अगर इवेंट हो, किसी ने ऑर्गेनाइज किया हो जो रियल ना हो, है ना, ऐसे नकली इवेंट हो, तो बोलेंगे इट्स एन गिमिकी इवेंट, है ना। गिमिकी इवेंट यानी ऐसे ही अटेंशन पाने के लिए वो इवेंट किया गया है, इट्स नॉट रियल, गिमिकी। नेक्स्ट वर्ड है स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना या एकटक देखना। एग्जाम्पल, इट्स इम्पोलाइट टू स्टेयर एट अ गर्ल। इट्स इम्पोलाइट टू स्टेयर एट अ गर्ल, यानी किसी भी लड़की को घूरना अशोभनीय है ना। या फिर अगर आपको कोई घूर रहा हो बहुत, तो आप बोलते हो ना, ऐसे मुझे घूरना नहीं, डोंट स्टेयर एट मी लाइक दिस, यानी इस तरीके से मुझे घूरो मत। नेक्स्ट वर्ड है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है लाभदायक, लाभप्रद या फिर फायदे का। लाभदायक, लाभप्रद या फिर फायदे का, उसको हम बोलते हैं ल्यूक्रेटिव। एग्जाम्पल, दिस बिजनेस इज हाईली ल्यूक्रेटिव। दिस बिजनेस इज हाईली ल्यूक्रेटिव, यानी ये जो व्यवसाय है वो बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है, लाभदायक है ना। इट्स ए ल्यूक्रेटिव डील। ये जो डील है वो ल्यूक्रेटिव है, यानी आकर्षक दिख रही है, बहुत फ़ायदा होगा इससे, तो ल्यूक्रेटिव इस सेंस में यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है कंसोल। कंसोल का मतलब होता है दिलासा देना या सांत्वना देना। दिलासा देना या सांत्वना देना। और सांत्वना देना का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई दुख में हो और आप जाके उन्हें दिलासा देते हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा सब, तो उसको बोलते हैं दिलासा देना, सांत्वना देना, और उसको इंग्लिश में हम कंसोल बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, वी ट्राई टू कंसोल हर व्हेन हर डॉग डाइड।
वी ट्राई टू कंसोल हर, यानी हमने उसे दिलासा देने की या सांत्वना देने की कोशिश की जब उसका कुत्ता मर गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रूइन। रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना या नाश कर देना। यू हैव रूइंड माई लाइफ, यू हैव रूइंड माई लाइफ, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, या उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, डोंट रूइन हर लाइफ। तो इस तरीके से रूइन मतलब बर्बाद या नाश करना। एक और एग्जाम्पल, ड्रग्स कैन रूइन योर लाइफ, ड्रग्स कैन रूइन योर लाइफ, यानी ड्रग्स आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फुलफिल। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना या सफल करना। फुलफिल मतलब पूरा करना या सफल करना, जैसे आई विल फुलफिल माई फादर्स ड्रीम या आई हैव टू फुलफिल माई फादर्स ड्रीम, यानी मुझे अपने पापा के या पिताजी के सपनों को पूरा करना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एनट्रैप। इनट्रैप, ट्रैप का मतलब आपको पता है ना, ट्रैप का मतलब होता है जाल, मतलब जंजाल, और एनट्रैप का मतलब होता है किसी को भी फंसाना या बहकाना। ट्रैप मतलब जाल है ना, और एनट्रैप मतलब किसी जाल में किसी को फंसाना या बहकाना। एग्जाम्पल, ही हैज़ टेकन माई नेम जस्ट टू इंट्रैप मी, ही हैज़ टेकन माई नेम जस्ट टू इंट्रैप मी, यानी उसने मेरा नाम सिर्फ मुझे फंसाने के लिए लिया है। ही हैज़ टेकन माई नेम जस्ट टू इंट्रैप मी। नेक्स्ट वर्ड है टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू या विश्वासघाती। टर्न कोट, अभी आपके साइड हो कोई और तुरंत ही किसी और के पक्ष में चला जाए तो उसको हम बोलते हैं वो दल बदलू है, यानी उस पर तुम विश्वास बिल्कुल मत करना, उसको इंग्लिश में टर्न कोट बोला जाता है। एग्जाम्पल, एवरीवन न्यू ही इज अ टर्न कोट, एवरीवन न्यू ही इज अ टर्न कोट, यानी सभी जानते थे कि वो एक दल बदलू इंसान है। नेक्स्ट वर्ड है थ्रो। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना। एग्जाम्पल, स्टॉप थ्रोइंग योर गार्बेज एट मी, या स्टॉप थ्रोइंग योर गार्बेज हियर, स्टॉप थ्रोइंग योर गार्बेज हियर, यानी अपना कचरा यहाँ फेंकना बंद करो। एट मी मतलब अपना कचरा मुझ पर फेंकना बंद करो, तो थ्रो मतलब फेंकना, है ना। थ्रो, बॉल को आप बोलते हो ना थ्रो द बॉल, यानी बॉल को फेंको, तो थ्रो मतलब फेंकना। नेक्स्ट वर्ड है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब होता है संदिग्ध, संदेह युक्त या फिर शक, है ना। किसी केस में अगर किसी पर पुलिस का शक हो तो आप बोलते हो ही इज अ सस्पेक्ट इन द केस, ही इज अ सस्पेक्ट, यानी ये संदिग्ध है, इस पर पुलिस को शक है। तो सस्पेक्ट मतलब संदिग्ध, संदेह युक्त, या शक के सेंस में भी सस्पेक्ट यूज होता है, जैसे व्हाई डू यू सस्पेक्ट हिम सो मच, व्हाई डू यू सस्पेक्ट हिम सो मच, यानी तुम इस पर इतना शक क्यों करते हो। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूज। ब्रूज का मतलब होता है चोट, खरोच या फिर कुलचन। आप समझते हैं, अगर हाँ आपके हाथ से मान दीवार से रगड़ गया अगर आपका हाथ, तो वहाँ पर आपको खरोच आ जाती है तो उसको ब्रूस बोलते हैं। एग्जाम्पल, इट्स जस्ट अ स्मॉल ब्रूस, इट्स जस्ट अ स्मॉल ब्रूज, यानी ये तो बस छोटी सी खरोच है। या हाउ डिड यू ब्रूज योर हैंड, हाउ डिड यू ब्रूज योर हैंड, यानी तुमने अपने हाथ में कहाँ से खरोच ला दी या कैसे चोट लग गई, तो ऐसे ब्रूस यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है लागू होना, प्रभाव डालना या थोपना। एग्जाम्पल, देयर इज अ कर्फ्यू इम्पोज्ड इन माई टाउन, देयर इज अ कर्फ्यू इम्पोज्ड इन माई टाउन, यानी मेरे शहर में कर्फ्यू लागू हो चुका है या लग चुका है। और थोपना के सेंस में भी इम्पोज होता है यूज, जैसे तुम अपने आइडियाज़ मेरे ऊपर मत थोपो, है ना, डोंट इम्पोज योर आइडियाज़ ऑन मी, है ना। तो इम्पोज ऐसे दो तरीके से यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में स्टील। स्टील, स्टील का मतलब होता है चुराना। एग्जाम्पल, समवन हैज स्टोलन माई वॉच, समवन हैज स्टोलन, ये पास्ट फॉर्म यूज हो रहा है स्टील का। समवन हैज स्टोलन माई वॉच, यानी किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है, थर्ड फॉर्म, है ना। स्टील, स्टील मतलब चुराना। यू कैन नॉट स्टील माई बैग, तुम मेरा बैग नहीं चुरा सकते हो, तो ऐसे स्टील यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इनडेटेड। इनडेटेड, यहाँ पर बी साइलेंट है। डेट का मतलब होता है कर्ज, ऋण, और इनडेटेड का मतलब होता है किसी का ऋणी होना या किसी का कर्जदार होना या किसी का आभारी या एहसानमंद होना। इनडेटेड। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल बी ऑलवेज इनडेटेड टू यू, आई विल बी ऑलवेज इनडेटेड टू यू, यानी मैं हमेशा आपका आभारी यानी इनडेटेड रहूंगा। नेक्स्ट वर्ड अननोविंगली। अननोविंगली का मतलब होता है गलती से या अनजाने में। अननोविंगली, जैसे आई डिड इट अननोविंगली, आई डिड इट अननोविंगली, यानी मैंने ये अनजाने में किया, गलती से किया, मैंने नोविंगली नहीं किया। नोविंगली मतलब जानबूझकर, मैंने अननोविंगली किया, गलती से किया। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना या बर्दाश्त करना। एग्जाम्पल, आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर,
आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर, यानी मैं इस व्यवहार को टॉलरेट यानी बर्दाश्त नहीं करूँगा, या अब मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कैन नॉट टॉलरेट हिम एनी मोर, या ये गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं होती है ना, दिस समर इज़ नॉट टॉलरेबल, या आई कैन नॉट टॉलरेट दिस समर, या हीट। तो इस तरीके से टॉलरेट अलग अलग तरीके से यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा या माफ़ी मांगना, क्षमा या माफ़ी मांगना। एग्जाम्पल, यू शुड अपोलोजाइज टू हिम, यू शुड अपोलोजाइज टू हिम, यानी तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, यू शुड अपोलोजाइज टू हिम, या उसके बिहेवियर के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज टू यू फॉर हर बिहेवियर, आई अपोलोजाइज टू यू फॉर हर बिहेवियर, यानी उसके बिहेवियर के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो अपोलोजाइज ऐसे यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ऑनर। ऑनर का मतलब होता है इज्जत या सम्मान। एग्जाम्पल, माई ऑनर इज एट स्टेक, माई ऑनर इज एट स्टेक। एट स्टेक मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया हुआ है, एट स्टेक यानी किसी चीज़ का स्टेक पे होना, मतलब किसी चीज़ का दांव पर होना। माई ऑनर इज एट स्टेक, मेरा जो सम्मान है वो दांव पर है, या और कोई सम्माननीय हो, है ना, सम्मान मतलब ऑनर, और सम्माननीय को हम ऑनरेबल बोलते हैं ना, ही इज़ एन ऑनरेबल जज, वो एक सम्माननीय जज हैं, तो इस तरीके से ऑनर यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा या असुविधाजनक। एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू पुट यू टू एनी इनकन्वीनियंस, आई डोंट वॉन्ट टू पुट यू टू एनी इनकन्वीनियंस, यानी मैं आपको किसी भी तरह की परेशानी में या इनकन्वीनियंस में नहीं डालना चाहता हूँ, या आपको असुविधा के लिए मुझे खेद है ना, आपको हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये वर्ड तो आपने, ये सेंटेंस तो पता नहीं कितनी बार आपने सुन लिया होगा। तो इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा। नेक्स्ट वर्ड है अपराइट। अपराइट का मतलब होता है सीधा, ईमानदार, शरीफ, सच्चा या न्यायी। दो मतलब हुए इसका। अपराइट मतलब सीधा भी हुआ, और इसका मतलब ईमानदार, शरीफ या सच्चा या न्यायी भी हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं, आई नो ही इज़ एन अपराइट मैन, आई नो ही इज़ एन अपराइट मैन, यानी मुझे पता है कि वो एक शरीफ आदमी है। या अगर आपको बोलना हो कि वो अपने बेड पर सीधे बैठी है ना, एकदम सीधे बैठी, तो उसको आप कैसे बोलोगे, शी सेट अपराइट ऑन हर बेड, शी सेट अपराइट ऑन हर बेड, यानी वो अपने पलंग पर एकदम सीधे बैठी थी, है ना। और ईमानदार के सेंस में तो अपराइट यूज़ होता ही है। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, स्नोर। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना। एग्जाम्पल, आई सॉ यू स्नोरिंग व्हेन यू आर स्लीपिंग, आई सॉ यू स्नोरिंग व्हेन यू आर स्लीपिंग, यानी मैंने तुम्हें खर्राटे लेते हुए देखा था जब तुम सो रहे थे। या शी हैज़ हैबिट ऑफ स्नोरिंग, उसे खर्राटे लेने की आदत है। तो इस तरीके से स्नोर यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है स्लेंडर। स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है बदनामी, निंदा, अपयश, या फिर किसी पर झूठा कलंक लगाना, किसी की झूठी बदनामी करना, उसको स्लेंडर बोलते हैं। एग्जाम्पल, शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्लेंडरिंग हर फॉर्मर बॉस, शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज का मतलब होता है किसी पर इल्ज़ाम लगाना, आगे शायद वर्ड है भी। शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्लेंडरिंग हर फॉर्मर बॉस, यानी उस पर अपने फॉर्मर बॉस, अपने पूर्व बॉस को बदनाम करने का उस पर आरोप लगाया गया था। शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्लैंडरिंग हर फॉर्मर बॉस। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है राजनीतिक या कूटनीतिक, कूटनीतिज्ञ या व्यवहार कुशल। यानी अगर आपने किसी से कोई बात पूछी, वो एकदम ऐसे घुमा फिरा के आपको जवाब दे, है ना, हाँ भी ना बोले, ना भी ना बोले, तो इस तरीके से जो राजनयिक या कूटनीतिक तरीके से या व्यवहार कुशल कोई हो तो उसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक, है ना। शी इज़ अ डिप्लोमेटिक वुमन, वो बहुत ज़्यादा व्यवहार कुशल है, कूटनीतिक है, आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपकी बात कैसे घुमा जाएगी। तो इस तरीके से डिप्लोमेटिक यूज़ होता है। एग्जाम्पल, शी इज़ यूजुअली अ काम एंड डिप्लोमेटिक वुमन, शी इज़ यूजुअली अ काम एंड डिप्लोमेटिक वुमन, यानी वो आमतौर पर एक शांत और कूटनीतिक महिला है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में क्रश। क्रश का मतलब होता है मसलना, चूर चूर करना या कुचलना। एक तो क्रश ये होता है, और दूसरा प्रेमासक्त होना, यानी आपने बहुत बारी वर्ड सुना होगा, बोला होगा कि वो मेरी क्रश है या वो मेरा क्रश है, मैं उसकी क्रश हूँ, मैं उसका क्रश हूँ। तो क्रश का मतलब होता है किसी की तरफ आपका अट्रैक्शन होना, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी तरफ आपका अट्रैक्शन हो तो उसको हम क्रश बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट क्रश दिस बॉक्स, देयर आर फ्लावर्स इनसाइड। डोंट क्रश दिस बॉक्स, देयर आर फ्लावर्स इनसाइड, यानी इस बक्से को मत तोड़ो, अंदर इसके फूल हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एविडेंस।
एविडेंस का मतलब होता है सबूत, साक्ष्य या फिर प्रमाण। एग्जाम्पल, हैव यू गॉट एनी एविडेंस टू सपोर्ट दिस एलिगेशन? हैव यू गॉट एनी एविडेंस टू सपोर्ट दिस एलिगेशन, यानी क्या आपके पास इस आरोप के समर्थन में कोई सबूत है? क्या इस आरोप के समर्थन में उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस है? या फिर आप सिंपली बोलते हो ना कि इस मर्डर केस में तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। एविडेंस मतलब होता है सबूत, साक्ष्य या फिर प्रमाण। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना या मान्यता देना। एग्जाम्पल, डिड यू रिकॉग्नाइज मी? डिड यू रिकॉग्नाइज मी यानी क्या तुमने मुझे पहचाना? आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, मैंने उसे पहचान लिया। तो रिकॉग्नाइज मतलब किसी को पहचानना, और मान्यता देना भी होता है। जैसे आपने कई यूनिवर्सिटीज़ के सेंस में ही पढ़ा होगा, इट इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी इस यूनिवर्सिटी को मान्यता मिली हुई है। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल का मतलब होता है गला दबाना या गला घोटना, या गला घोट कर किसी को मार देना, उसके लिए स्ट्रेंगल यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वी नो दैट ही वॉज स्ट्रेंगल्ड। वी नो दैट ही वॉज स्ट्रेंगल्ड यानी मुझे पता है या हमें पता है कि उसका गला दबाया गया था या गला घोटा गया था। नेक्स्ट वर्ड मेस। मेस के दो मीनिंग होते हैं। पहला मतलब होता है मुसीबत, झंझट या गड़बड़ी, और भोजन गृह को यानी ऐसी जगह जहाँ पे खाना खाया जाता है, ऐसी जगह को भी मेस बोला जाता है। हॉस्टल वगैरह के बाजू में ऐसे छोटे रूम्स बने रहते हैं जहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को, तो उसको बोलते हैं ना हमारे हॉस्टल के बाजू में मेस है। तो मेस मतलब एक भोजन गृह, और मुसीबत, झंझट, गड़बड़ी को भी मेस ही बोला जाता है। एग्जाम्पल, आई थिंक ही इज़ इन डीप मेस। आई थिंक ही इज़ इन डीप मेस यानी मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा डीप मेस में है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी या मुसीबत में है। क्या मैस है ये, यानी क्या गड़बड़ी है ये। तो इस तरीके से मैस यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड थ्रैश। थ्रैश का मतलब होता है पीटना या छटपटाना। पीटना या छटपटाना। एग्जाम्पल, वाई इज बीइंग थ्रैश्ड। वाई ही इज बीइंग थ्रैश्ड यानी उसे क्यों पीटा जा रहा है। ही वॉज थ्रैश्ड विद एग्स एंड टोमेटोज, है ना, उसे टोमेटोज और एग से पीटा गया। तो थ्रैश ऐसे यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है अक्यूज। अक्यूज का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना या दोष लगाना। एग्जाम्पल, आर यू अक्यूजिंग मी ऑफ लाइंग। आर यू अक्यूजिंग मी ऑफ लाइंग यानी क्या तुम मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हो। क्या तुम मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हो। अक्यूजिंग, आर यू अक्यूजिंग मी ऑफ इट। या फिर सिंपली किसी पर अगर आरोप हो तो अक्यूज भी उसको बोला जाता है। जैसे इस केस में ये है अक्यूज यानी ये इस पर दोष लगाया गया है, तो इस तरीके से अक्यूज यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में रस्टिकेशन। रस्टिकेशन का मतलब होता है निष्कासन। स्टूडेंट्स या सपोज किसी ऑफिस में किसी एम्प्लॉय ने कोई गड़बड़ कर दी और बॉस उसे वहाँ से निष्कासित कर दे, हटा दे, तो उसको बोलते हैं रस्टिकेशन। एग्जाम्पल, हियर इज़ योर रस्टिकेशन लेटर। हियर इज़ योर रस्टिकेशन लेटर यानी ये रहा तुम्हारा निष्कासन पत्र, अब के बाद तुम इस ऑफिस में नहीं आ सकते हो। तो रस्टिकेट करना यानी निष्कासित करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में मॉकरी। मॉकरी का मतलब होता है मजाक या फिर उपहास। किसी का मजाक उड़ाना उसको मॉकरी बोला जाता है। एग्जाम्पल, ही इज मेड अ मॉकरी आउट ऑफ हिज फैमिली। ही हैज़ मेड अ मॉकरी आउट ऑफ हिज फैमिली यानी उसने अपने परिवार का मजाक बना दिया है। उसने अपने परिवार का मजाक बना दिया है। नेक्स्ट वर्ड मस्टर। मस्टर का मतलब होता है जुटाना या इकट्ठा करना। तुम्हें इस काम के लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी। यू हैव टू मस्टर करेज फॉर दिस वर्क या दिस जॉब, या इस तरीके से आप मस्टर यूज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड हैव मस्टर्ड सम मोर करेज। यू शुड हैव मस्टर्ड सम मोर करेज यानी तुम्हें थोड़ी और हिम्मत जुटानी चाहिए थी। यू शुड हैव मस्टर्ड सम मोर करेज। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव कार्य या फिर राहत। रेस्क्यू। एग्जाम्पल, The rescue operation is being held up. The rescue operation is being held up यानी बचाव कार्य चल रहा है, उसको हम रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। We are trying to rescue him or her. तो इस तरीके से रेस्क्यू यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब होता है बीच में आना या पढ़ना या हस्तक्षेप करना या आड़े आना, है ना। दो लोगों के बीच में अगर बहस चल रही हो और अगर आप हस्तक्षेप करते हैं तो उसको इंटरवीन करना बोलता है। एग्जाम्पल, I had to intervene between them.
आई हैड टू इंटरवीन बिटवीन देम, यानी मुझे उनके बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। नेक्स्ट वर्ड है डिलिब्रेशन। डिलिब्रेशन का मतलब होता है किसी भी काम को बहुत ज़्यादा सोच समझकर या विचार विमर्श करके करना। डिलिब्रेशन एग्जाम्पल, वी हैव डिसाइडेड टू गिव यू दिस जॉब आफ्टर मच डिलिब्रेशन। वी हैव डिसाइडेड टू गिव यू दिस जॉब आफ्टर मच डिलिब्रेशन, यानी हमने आपको इस जॉब को देने के लिए सोचा है बहुत ज़्यादा डिलिब्रेशन के बाद, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद, है ना। यू हैव टू चूज़ योर कॉलेज आफ्टर डिलिब्रेशन, आफ्टर मच डिलिब्रेशन। आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार कर अपने कॉलेज को चूज़ करना चाहिए। तो डिलिब्रेशन मतलब किसी भी काम को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है किसी पर हमला करना या आक्रमण करना। हमला करना या आक्रमण करना। एग्जाम्पल, ही वॉज असॉल्टेड लास्ट नाइट। ही वॉज असॉल्टेड लास्ट नाइट, यानी उस पर कल रात हमला किया गया था। उस पर कल रात हमला किया गया था। या अगर आपको बोलना हो कि उस पर एग्स और टमाटर से हमला किया गया, तो आप बोलोगे ही वॉज असॉल्टेड विद एग्स एंड टोमेटोज। ही वॉज असॉल्टेड लास्ट नाइट, है ना, उस पर कल रात हमला किया गया, उस पर एग्स और टोमेटोज से हमला किया गया। या शी हैज़ बीन सेक्शुअली असॉल्टेड, है ना। तो उस तरीके से आप असॉल्ट बहुत बार सुनते हो, आपको पता है असॉल्ट का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में जेस्चर। जेस्चर का मतलब होता है इशारा या हाव भाव। एग्जाम्पल, शी आस्क्ड देम टू लीव। शी आस्क्ड देम टू लीव, यानी उसने उन्हें जाने के लिए कहा। एंड जेस्चर्ड टुवर्ड्स द डोर। जेस्चर्ड टुवर्ड्स द डोर, यानी दरवाजे की तरफ इशारा किया। या सच अ स्वीट जेस्चर, यानी कितना सही आपका अंदाज है ना, क्या जेस्चर है। या फिर अगर आप ऐसा बोलना चाहो कि उसके जेस्चर्स, यानी उसके हाव भाव को देख के मुझे पता चल गया था कि उसे बुरा लगा है ना। तो इट वॉज क्लियरली विजिबल फ्रॉम हिज बिहेवियर कि उसे बुरा लगा है। शी इज अपसेट। तो इस तरीके से आप जेस्चर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में पैनिक। पैनिक का मतलब होता है घबरा जाना या घबराहट। एग्जाम्पल, डोंट पैनिक इन क्रिटिकल सिचुएशन। डोंट पैनिक इन क्रिटिकल सिचुएशन, यानी गंभीर स्थिति में घबराएं नहीं। या कल रात वो घबरा गई थी, तो शी गॉट पैनिक लास्ट नाइट। कल रात वो घबरा गई थी, है ना। डोंट पैनिक, घबराओ मत। तो इस तरीके से पैनिक वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी या पारस्परिक, दो लोगों के बीच का। अगर कोई आपस में दो लोग सहमत होकर किसी बात पर को निर्धारित करते हैं, किसी बात या किसी कंक्लूजन पर आते हैं, तो हम बोलते हैं इट्स देयर म्यूचुअल अग्रीमेंट, यानी वो दोनों उस बात पर सहमत थे, आपसी सहमति से। एग्जाम्पल देखते हैं, इट्स देयर म्यूचुअल मैटर। इट्स देयर म्यूचुअल मैटर, यानी ये उनका आपसी मामला है। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, माया या गलतफहमी। एग्जाम्पल, इट कैन बी योर इल्यूजन। इट कैन बी योर इल्यूजन, यानी ये तुम्हारा भ्रम हो सकता है। मे बी इट्स माई इल्यूजन, शायद ये मेरा भ्रम है। तो इल्यूजन मतलब भ्रम, यानी वो एक्चुअल हो नहीं, बट अगर आपको लगता है वो चीज़ है तो उसको बोलते हैं ना, ये तुम्हारा भ्रम है, तो उसको इल्यूजन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है पक्षतापूर्ण या पक्षपाती। जैसे किसी चीज़ को लेके अगर आप पक्षतापूर्ण हैं, तो अब हम बोलेंगे उसको कि आई एम पार्शियल टुवर्ड्स दैट थिंग। उस चीज़ को लेके मैं पक्षतापूर्ण हूँ, यानी उस तरफ, एक चीज़ की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान है। और इसका दूसरा मीनिंग होता है अंशीय या अधूरा, है ना, अंशीय या अधूरा। एग्जाम्पल देखिए, आई एम वेरी पार्शियल टू स्वीट फूड्स। आई एम वेरी पार्शियल टू स्वीट फूड्स, यानी कि मैं मीठे के प्रति, मीठी चीज़ों के प्रति पक्षपाती हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें पसंद नहीं है। आई एम पार्शियल टुवर्ड्स स्वीट फूड। और अंशीय का मतलब होता है कंप्लीट नहीं, कुछ हिस्सा। जैसे अगर कोई सक्सेसफुल हुआ किसी चीज़ में, तो आप बोलोगे इट्स अ पार्शियल सक्सेस, यानी कंप्लीट सक्सेस हम इसको नहीं बोलेंगे, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, अधूरा है अभी ये, तो उसको हम पार्शियल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी या रिमझिम वर्षा। एग्जाम्पल, इट वॉज ड्रिजलिंग लास्ट नाइट। इट वॉज ड्रिजलिंग लास्ट नाइट, यानी कल रात बूंदाबांदी हो रही थी। इट वॉज ड्रिजलिंग लास्ट नाइट। और लास्ट वर्ड है आज का हमारा टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, रुझान या फिर इच्छा। एग्जाम्पल, ही हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स।
ही हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स, यानी उसकी चीज़ों को भूलने की प्रवृत्ति है, ये उसका नेचर है कि वो चीज़ों को भूल जाता है। बट आई गेस आपकी टेंडेंसी नहीं है चीज़ों को भूलने की। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत। और डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कौन सा वर्ड इन सारे वर्ड्स में से आपको अच्छा लगा, आपने क्या नया सीखा। आई एम वेटिंग